तो चलिए अब हम लोग जो है अगले सवाल को देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि प्लस क्यू और प्लस 2q तथा प्लस 4q कूलम आवेश को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर यानी कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। तो भैया हम लोग तीसरे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी है, भुजाएं a मीटर, कितनी मीटर है, a मीटर। समबाहु है तो a मीटर a मीटर a मीटर, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और बोल रहा है कि कितना, यानी प्लस क्यू को यहां रखना है, प्लस क्यू को यहां रखना है और प्लस 2q को यहां रखना है और प्लस 4q को अगर रखा जाएगा तो फिर कितना कार्य करना होगा। ठीक, और आगे बोला निकाय की वैद्युत ऊर्जा, तो यही जो कार्य होगा, जो वर्क होगा, वही ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, मतलब वैद्युत ऊर्जा का मान वही होगा। तो देखिए जी, तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, मैं लिख दूं यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। अगर कोई माध्यम होगा, कोई परावैद्युत माध्यम होगा तो K की वैल्यू दी जाएगी, और अगर नहीं बोला है सवाल में तो K आप नहीं लिखोगे। ठीक है, Q1 Q2 यानी दो चार्ज का, यानी दो आवेश का पेयर बना के बात करना होगा। तो भैया हम सबसे पहले मान लेते हैं कि इन दोनों को, यानी इसके करीब जब इसको लाया गया होगा तो कार्य करना पड़ा होगा। फिर अब जब इसको लेके आओगे, अब मैं इसको हटाई दूं, ये था, इसके करीब लाके ये रखोगे तो कार्य करना पड़ेगा, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण तो कार्य करना पड़ेगा। फिर बात करूं तीसरे आवेश का कौन भैया आएंगे, 4q। तो जब लेके आओगे तो भाई भी विरोध करेगा ना, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण यानी यहां भी होगा, ये भी इसका विरोध करेगा, क्यों, प्रतिकर्षण यानी यहां भी। तो इन दोनों का प्लस इन दोनों का प्लस इन दोनों का निकाल लो, बन जाएगा, यानी यहाँ के लिए, इनके लिए बनेगा U1, इनके लिए बनेगा U2, इनके लिए बनेगा U3, और तीनों को जोड़ दो तो फिर हमारा निकल जाएगा कि टोटल कितना ऊर्जा होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, यानी U1 यानी U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर मैं ऊपर लिखूं ताकि आपको दिखे। फिलहाल ये दोनों सवाल हम लोग बात कर चुके थे, तो मैं इसको हटा दूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो। तो यानी U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, को लिखना नहीं है, सवाल में वैसा बोला नहीं, कोई माध्यम है। ठीक है, तो फिर नहीं बोला तो फिर रहने आप हटा ही दोगे। और Q1 Q2 इनके लिए बात करो, Q1 की जगह Q2 की जगह 2q अब बटा दूरी कितना है, a प्लस U2 जब बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं साफ लिखू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब इसके लिए, इस सिस्टम के लिए भूल जाओ ना बाकी को, अब इनके लिए बात करो, यहां फोकस करो। Q1 क्या है, 2q और Q2 क्या है, 4q। अब बटा में दूरी कितना होगा, बोला ना समबाहु है तो ये भी क्या होगा, a होगा। अब प्लस U3, अब इन दोनों पे फोकस करो, इन पे फोकस करो, बाकी को हटा दो, बाकी का तो भाई बात कर चुके हो, ये लोग तो ले चुके हैं। अब इनको दीजिए ना, इनकी बात करिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसके लिए बात करोगे तो अब एक Q1 हो जाएगा, एक Q2 हो जाएगा, किसी को भी ले लो, क्योंकि गुणाई तो करना, 2 3 6 चाहे 3 2 6, तो Q और Q2 क्या हो जाएगा, 4q। अब बटा में दूरी क्या होगा, a होगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कॉमन क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन बन जाएगा, और Q स्क्वायर Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर भी कॉमन बन जाएगा, नीचे a भी कॉमन बन जाएगा, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, इसमें है 4 में 2,
2 दूनी 4, तो ये 2, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से सब कुछ यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी सब कुछ निकल चुका है, 2 भी निकल चुका, 4 बचेगा, और यहाँ पे सब कुछ निकल चुका है, आई भी निकल चुका है, ए भी निकल चुका है, क्यू स्क्वायर निकल चुका है, और 2 निकल चुका है, 2 बचेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यानी 4 2 6 7 दूनी 14, तो 14 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, वैद्युत एक्स ऊर्जा। और यही आपका वर्क भी होगा, जो कि डेफिनेशन ही होती है कि जो कार्य करेंगे वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर कर जाता है, तो वो आपका कार्य भी वही होगा और कार्य भी उतना। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर U की वैल्यू 100 जूल आती तो कार्य भी कितना 100 जूल आपको, क्योंकि वही ऊर्जा, कार्य भी ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा कभी भी ना तो लॉस करती है, ठीक है, और ना ही हम कभी उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग जो है अगला सवाल, जो कि काफी अच्छा सवाल होगा। अब हम लोग उसको देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल 10 रुपए का, ठीक है। अब इसको भी हटा दें। चलिए, क्या बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिटा हुआ है, मैं जरा साफ साफ लिख दूं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए इलेक्ट्रॉन, दोनों की वेलोसिटी, ये भी 10 पे घाते 6, ये भी 10 पे घाते 6, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आएंगे अगर एक दूसरे की तरफ, तो फिर आते आते एक दूसरे के करीब आके फिर वो रुक जाएंगे, फिर दूर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों पे माइनस माइनस होगा, दोनों आते 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 चुंबक को ही आप लाते थे, ये भी एन जबरदस्त आपने खूब तेजी से लाते थे, क्या वो एक दूसरे में चिपक जाते थे? नहीं, फिर वो क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते थे। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी तेजी से आएगा, आने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस माइनस, ठीक है। तो एक दूसरे कितने करीब आएंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जब इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहे हैं तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। लेकिन जब ये दूसरे के करीब आएंगे तो वो सारा का सारा वो रुक जाएंगे, फिर भागेंगे। तो हमें एक हिस्से में बात करनी है, आएंगे जब एक दूसरे करीब तो इनकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा वो किस में बदल जाएगी, इस ऊर्जा में। फिर जब दूर भागेंगे तो इस ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो हमें ये बात करना है कि जब करीब आएंगे तो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, इस ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। तो यानी गतिज ऊर्जा जो होगा, गतिज ऊर्जा वो किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। तो हमें वो निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv², दूसरे की गतिज ऊर्जा हाफ mv², क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों का द्रव्यमान वही होगा। भी इस भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, क्योंकि भैया दोनों का वेग क्या है, बराबर है। अच्छा, फिर ये किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इस ऊर्जा का फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि कोई माध्यम सवाल में बोला नहीं है, नहीं बोला तो के नहीं लिखना है। और Q1 और Q2 अब बटा में R, हमें यही R निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहां से हाफ mv², आधा आम और आधा आम, पूरा आम हो जाएगा, यानी mv² लिख सकते हैं इसको भैया, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो अभी मान रुक के लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यानी वो भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन, अब बटा में R, ठीक।
तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हटा देते हैं, मान मुझे पता 10 पे घाते 6 है। अब यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें r निकालना है, तो r बराबर ये सब ऊपर चले जाएंगे। चलिए रख लेते हैं मान पहले। m की वैल्यू कितना होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शायद 9.1 या 9 गुणे 10 पे घाते -31, और v का मान 10 पे घाते 6 था, सवाल में दिया था, आप सवाल देख लेंगे ध्यान से। और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणे 10 पे घाते 9, और E इंटू ई यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक बार और लिखा जाएगा, वो लिखने से अच्छा इसका स्क्वायर कर दिया जाए, अब बटा में r, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, यानी r बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9, और 16 में 256, 19 दूनी 38, तो 10 पे घाते -38 बटा, ये सब इधर आएंगे तो कितना 9 गुणे 10 पे घाते -31, 6 दूनी 12। चलो भैया ऊपर को पहले निकाल लेते हैं, ये 9 से गुणा करो, 9 छके 54, 9 पचे 45, 9 छके 54 4, और 9 पचे 45 50 5, 9 दूनी 18 5 23। भैया गुणा कर लेना, गुणा आपका मेरे से अच्छा होगा। अब ये -38 है, आई प्लस में है, तो 38 में से 9 चला जाएगा, तो शायद 10 पे घाते -29 बचेगा दोनों। ठीक है, फिर ये 9 गुणे, ये गुणा क्यों कर दिया, ऐसे ना कट जा रहा, तो गुणा करने का मतलब ही नहीं, 9 से 9 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 2.56, और ये 9 और ये 38, तो 10 पे घाते -29, अब बटा 12 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 पे घाते -19 शायद। ठीक, 19 काट दो, तो 2.56 और इंटू 10 टू द पावर -10 शायद होगा क्या, इतना मीटर। ठीक है, या r बराबर कितना हो जाएगा, 2.56 दिख रहा है, और ये 10 पे घाते -10 मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपका प्रोटॉन पे सवाल, रिवर्स सवाल पूछ सकता है, या इलेक्ट्रॉन को लिख सकता था। अभी यहाँ पे सब के सब ना चलते हुए आ रहे थे, और जब करीब आएंगे तो ये रुकेंगे, फिर उसके बाद दूर होंगे। तो यानी जब ये चलते हुए आ रहे हैं एक दूसरे करीब, तो गतिज ऊर्जा किसमें बदलेगी, इस ऊर्जा में। और अगर सवाल में ऐसा बोल दें कि 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे के करीब है, ठीक, एक दूसरे के करीब हमने पकड़ के रखा है, एक दूसरे के करीब कुछ दूरी पे स्थित है, इनको फ्री कर दिया जाए। जब फ्री करोगे तब ये भगेंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। तब क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपका। और अगर किसी एक को फ्री करोगे तो सारा का सारा ऊर्जा की वजह से कौन भगेगा, दूसरा वाला। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है, चीजें कॉन्सेप्ट वही है, आप सारा मान रखोगे। ठीक है भैया, अगर एक को रोक दोगे, एक को अगर रोक दोगे ना, जैसे मैंने बोला दोनों को, तो हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन अगर एक को रोक दिया दूसरा वाला जाएगा, तब एक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी सारा सवाल जस का तस, और आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ये सवाल इस तरीके का आपका होगा भी। ठीक है, आप फिर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आपको सवाल कोई भी फंसते हैं, कोई भी सवाल, तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। आप अपनी किताबों से भी सवाल लगाएं, हल करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, इस पे आप भेजें, आपको तुरंत सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन पे, या फिर मैं आपको जिस तरीके से भी आपको समझ में आए, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूंगा, बताऊंगा। बाकी आप चीजें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, तो आपको इस मेहनत का लाभ उठाना चाहिए। और अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो आप बाकी अपने अन्य साथियों को भी इसे लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलिएगा। मतलब लाइक अपने करिएगा, शेयर अपने अन्य साथियों को कर दीजिएगा और जो भी नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो भी रेगुलर फिजिक्स क्लास
की वीडियो है वो आपको आपकी तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, और मैं आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे जो है हमेशा बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अगले